राम जी, कैसे हो जी आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी स्वागत है आपका एक नए डे नए व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है इवनिंग टाइम 8:30 बजे के करीब। इससे पहले मैं गई थी मार्केट और वहाँ से लाई हूँ सब्जी वगैरह, साथ में ही कुछ एक सामान लाई हूँ, जैसे अजवाइन मेरी ख़त्म हो चुकी है तो मैं अजवाइन भी लाई और उसको जो है कंटेनर में फिलअप कर दिया। ये जो सरसों का तेल मैं फिलअप कर रही हूँ मग में, ये तो पहले का ही लाए थे जब हस्बैंड जी यहाँ पर ही थे तो हमने ग्रोसरी का सारा सामान डलवाया था। पर कुछ एक चीज़ें जो है ना, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी किचन के लिए, जैसे अभी मेरी मूंगफली जो है ये भी ख़त्म हो चुकी थी। कच्ची मूंगफली पोहे में या कोई चटनी बनानी हो इसमें यूज़ होती है, तो इसको भी ले आई हूँ साथ में। और ख़ास काम के लिए जो मैं गई थी वो था मेरी सब्जी और फ्रूट ख़त्म हो चुका था, बस यही लाने के लिए गई थी। और यहाँ पर मैंने ना आम जो है उनको पानी में डिप कर दिया और ऊपर से मैंने जो बेकिंग पाउडर होता है उसको मैंने डाल लिया पानी में, क्योंकि मैं आमों को देख रही हूँ बार बार से ऐसे लग रहा है वाइट कलर की लेयर जैसी लगी हुई थी, इसमें कितने ही केमिकल होते हैं। और इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए डिप करके रहने दिया था। उसके बाद जो है साफ पानी से मैं धुलूंगी। बारी बारी जो है पूरी सब्जियां मैंने ऐसे ही धुली बेकिंग पाउडर से, ऐसे जो है थोड़ा बहुत केमिकल निकल जाता है, तसल्ली हो जाती है मन में कि चलिए हमने जो है अच्छे से धुल लिया। या आप अगर बेकिंग पाउडर नहीं है तो नमक से भी धुल सकते हैं। पर आम या कोई भी फ्रूट जो है ना वो तो कंपलसरी ही है बेकिंग पाउडर से धुलना, जो हम खासकर जो बाहर मार्केट से फ्रूट लाते हैं उसके लिए। और साथ में मैं लाई थी भिंडी और लौकी भी लेकर आई हूँ। टमाटर, आजकल टमाटर जो है बहुत ही महंगे चल रहे हैं, 60-80, कई जगह 60 दे रहे थे, कई जगह 80। जो 80 थे वो थोड़े अच्छे थे, जो 60 वाले थे वो थोड़े ना खराब थे। तो सब्जियां जो है बहुत ही महंगी हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरे को कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ पर भी सब्जियों के रेट जो है हाई हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी सब्जियां फ्रूट वगैरह धुल कर रख दिए हैं, ये अपने सूखते रहेंगे। और डिनर की तैयारी के लिए मैं बना रही हूँ आज मैकरोनी। तो इसको मैंने ना बॉईल करने रख दिया, ऑयल डाला है पानी में और हल्की सिम फ्लेम पर थोड़े टाइम के लिए रख दिया है। इतना टाइम जो मैंने फ्रूट और सब्जियां धुल दी हैं इनको मैं अच्छे से कपड़े से पोंछकर फ्रिज में डाल दूंगी। फ्रिज में जो है ताज़ा भी बनी रहती हैं और पोंछकर जो है मैं डाल देती हूँ फ्रिज में। तो सबसे बेस्ट ये रहता है जब बनानी है निकालो कट करो, बढ़िया रहता है। और ऐसे भी केमिकल वाली सब्जियां बिना धुले जो है फ्रिज में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। भिंडी जो है मैंने फ़िलहाल बाहर ही रहने दी है क्योंकि मेरे को चाहिए, मैं देखती हूँ नेक्स्ट। और ये जो मेरी मैकरोनी है ये थोड़ी बहुत उबल चुकी है, इसको 100% नहीं करना है, 80% तक दबा कर देखना पक चुकी है। तो इसको मैंने ना अच्छे से धुल लिया है, जो छन्नी जैसी जो होती है ना इसमें धुला है मैंने, जो इसका स्टार्च जैसा होता है चिपचिपा वो निकल जाए, ठंडे पानी से धुला है। और मैं लगा रही हूँ अभी तड़का जो लगाती हूँ मैं ग्राइंड करती हूँ टमाटर और प्याज, इसकी एक प्यूरी टाइप बनाकर जो है जूसी बहुत अच्छी लगती है। मैकरोनी ऐसे सूखी तो मेरे बच्चों को भी और मेरे को भी टोटली पसंद नहीं है। वैसे तो मैं टमाटर प्याज अलग अलग ही भूनती हूँ, पर आज मेरे साथ ये हुआ कि जो बड़े वाला जार है ना मैंने धोखे से उसमें 2 प्याज कट करके डाल दिए और जब घुमाने लगी ग्राइंडर को तो वो बिल्कुल ना घूमे, क्योंकि प्याज थोड़ा सा और ग्राइंडर बड़ा। तो मैंने क्या किया कि उसी में ही फिर प्याज के साथ ही टमाटर भी कट कर दिए, दोनों को इकट्ठा ग्राइंड किया और बढ़िया प्यूरी बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ा और टेस्ट में भी मेरे को वैसे ही लग रहा था। तो चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जो है प्यूरी बनकर रेडी हो चुकी है।
मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया और इसमें मैंने ऐड कर दी है जो मैक्रोनी है, वो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है। जैसे ना मैं मार्केट से आई तो बच्चों ने बोला कि मम्मा आज यही बनाना, तो मैंने सोचा कि चलिए बच्चों की पसंद की जो है ना कुछ एक बना देते हैं। थोड़ी जूसी जूसी हो तो ही अच्छी लगती है। और साथ में ना अभी हम मार्केट गए थे तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ गए थे, तो उन्होंने बोला मैगी मसाला भी ले चलो, और इसमें जो है मैगी मसाला डालकर बहुत पसंद है इनको, तो बोला मम्मा मैगी मसाला भी इसमें ऐड करो, तो मैंने ऐड किया और सच में टेस्ट है। जैसे सब्जी कोई बच्चे नहीं खाते हैं, भिंडी की सब्जी हो गई, कोई भी सब्जी, तो मैगी मसाला थोड़ा सा हम ऊपर से ऐड कर दिए तो बच्चे ना शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने बच्चों को लगा दिया प्लेट। वैसे अगर मैं बोलूँ तो मार्केट ना मैं जल्दी गई थी 6:30-7 बजे के करीब, पर जब हम मार्केट चले जाते हैं तो छोटे मोटे सामान लेते बहुत टाइम लग जाता है, और घर पहुँचते पहुँचते मेरे को 8:30 ही हो गए थे। उसके बाद ही मैंने व्लॉग शुरू किया था। अभी जो है मैंने डिनर वगैरह करवा दिया है, बच्चों को खुद भी कर लिया, और बारी आ गई है किचन की क्लीनिंग की। बर्तनों का ढेर मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और आज मैंने क्या किया था, जो मेरे ना लंच के बर्तन थे वो भी नहीं धुले थे, तो वो सारे ही बर्तन आज मैं डिनर में इकट्ठे धुल रही हूँ। और बर्तनों का टोकरा देखना जरा पीछे कितना बड़ा भर चुका है। बर्तनों की तो बरगद मेरे घर में ऐसी है ना कि दिन भर चलते रहते हैं। वैसे मैं काम करते करते हाथों हाथ धुल देती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि छूट गए मेरे लंच वाले। लंच के लिए पिछले कल थोड़ा लेट हो गए थे तो मैं रेस्ट करने चली गई थी। और यहाँ पर मैंने घड़ा भी भर कर रख दिया है पानी का, जो डेली नाइट की रूटीन है मेरी। जो मेरे गैस है उसको भी मैंने हाथों हाथ क्लीन कर दिया। ऐसे जो है किचन पूरा क्लीन करके ही मैं बेड पर जाती हूँ। नाइट रूटीन जो है मेरी ये है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना हमें बिखरा किचन मिले तो दिन पूरा खराब जाता है। यहाँ पर मैं सुबह के लिए बच्चों के लिए भिगो रही हूँ चिया सीड, और साथ में ड्राई फ्रूट। जब वो बनाना शेक या कोई भी शेक बनाते हैं तो उसको ना उसमें जो है ड्राई फ्रूट और चिया सीड ऐड कर लेते हैं। तो रात को मैं भिगो कर रख दूंगी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी हो रखी हैं, तो रात को भिगोए हुए ड्राई फ्रूट और चिया सीड की थोड़ी ना जो तासीर होती है ठंडी हो जाएगी। जब हम बेड पर जाने लगे तो बच्चों ने बोला मम्मा आम ना कट करके दो, तो फिर मैंने बच्चों को यहाँ पर आम भी कट करके दिया। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये आम बहुत ही मीठे थे, बहुत ही मीठे, और टेस्ट में भी बेस्ट थे। क्योंकि मैं पिछली बार जब लाई थी आम तो वो मेरे पूरे बेस्ट हुए थे, खाने में टोटली टेस्टी नहीं थे। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राम राम सुप्रभात। और जागने में मैं आज इतनी लेट हो चुकी थी कि क्या ही बोलूँ। मेरे को लगता कोई 6:30 बजे का टाइम है जब मैं जगी। बाहर आप खिड़की से देख सकते हैं कितनी रोशनी अंदर पड़ रही थी। तो क्या हुआ कि आज मेरे को सारी रात नींद नहीं आई, ना तो एसी चल रहा था क्योंकि लाइट भी चली गई थी। लाइट के बगैर एसी नहीं चलता है। और जागने के लिए सुबह के टाइम हल्की फुल्की नींद पड़ी तो भी ऐसे तड़फते तड़फते तो देखने लगी तो 6:30 बजे का टाइम हो चुका था। अभी जगी, हाथ मुंह धुले, और आज एक्सरसाइज तो क्या मेरे को ये टेंशन लगी हुई थी कि प्रिंस ने यूनिवर्सिटी जाना है, इसके लिए जल्दी जल्दी टिफिन बन जाए। और यहाँ पर जो है मैंने भिंडी कट की जल्दी जल्दी से, तड़का भी साइड में रख दिया। और जब मेरे को जल्दी लगे हो ना बिल्कुल सिंपली तड़का लगाती हूँ। जैसे मैंने लहसुन छील ली है, लहसुन का ही सिर्फ तड़का लगाया, उसमें जीरा, सूखी मिर्च, लहसुन डाली और ऊपर से भिंडी ऐड कर दी है, हल्दी ऐड की, और हल्का हल्का मैंने हिलाकर ना इसको साइड में रख दिया। और जल्दी जल्दी से है एक साइड मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया। मैं भी आटा ही गूंद रही थी तो मैं प्रिंस को देख रही थी, वो तो नहाकर भी आ गया। मेरे को तो प्रिंस ने जगाया था कि मम्मा टाइम 6:30 हो गए, आप उठ जाओ, तभी जागी थी मैं। और यहाँ पर जो है चपाती भी बन गई। एक तो ना जल्दबाजी में देखिए प्रिंस भी अभी तैयार होकर आ गया कि मम्मा खाना डाल दो मेरे को। एक तो मैंने ना जल्दबाजी में जैसे आटा गूंदा तो इतना अच्छे से भी आटा गूंदा नहीं जाता, और जब आटे को ना रेस्ट ना मिले तो चपाती भी इतनी अच्छी या
सॉफ्ट नहीं बनती है। तो आज के दिन तो मेरी कोई भी चपाती फूली नहीं, वैसे मेरी चपाती जो है पूरी फूलती है, क्योंकि किचन में जाते ही सुबह सबसे पहला काम मैं आटा गूंदने का ही करती हूँ और उसको रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। उसके बाद ही मेरी सब्जी बनती है, नेक्स्ट काम होते हैं। उतने टाइम के लिए आटा जो है बढ़िया जैसे ढल जाता है और चपाती सॉफ्ट और खाने में भी टेस्ट होती है। प्रिंस का काम निपट गया, उसको यूनिवर्सिटी भेज दिया। उसके बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट की और तसल्ली से अब मेरी बारी आ गई है हाउस क्लीनिंग की। ये जो मेरा डाइनिंग टेबल है इसके ऊपर तो क्या ही बोझा होता है, अगर मैं बोलूं तो मेरे को तो लगता है पूरे घर का सामान इसके ऊपर ही होता है। एक तो जो हमारा एंट्रेंस डोर है उसके सामने, और दूसरा जब भी कोई बाहर से आएगा तो इसके ऊपर ही सामान रखेगा, चाहे चाबी हो, चाहे कोई सब्जी लाएगा। जैसे प्रिंस के पापा होते थे, ड्यूटी जाते थे तो ड्यूटी से आकर के सीधा इसके ऊपर ही सामान पटकते थे। और अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको ये खाली किया और अच्छे से क्लीन किया। अभी बारी आ गई है मेरे कमरों की, तो मैं बारी बारी जाकर सारी बेडशीटें झाड़ूंगी। आजकल ना ऊपर हम कुछ भी नहीं लेते हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी हो रखी है, बस बेडशीट वगैरह ही झाड़नी होती है हल्की फुल्की। और बच्चों के कमरे में भी इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ। बेड को अच्छे से करूंगी क्लीन, और बेड को झाड़ करके ना, बेडशीट तो झाड़नी पड़ती है क्योंकि दिन भर यूज होती है, इसके ऊपर कुछ क्या गिरा होता है। तो अच्छे से जो है पूरे कमरे को मैं ड्रेस कर दूंगी। और जो एक तो जल्दबाजी में जैसे प्रिंस गया वो भी यहाँ का वहाँ सामान छोड़ जाता है। जैसे ऑयल अगर मैं बात करूँ, वो तेल लगाया होगा उसने, तो मैंने देखा ना ढक्कन तेल का वो भी खुला ही था। और शीशा जो है डाइनिंग शीशा वो भी मेरा खुला ही पड़ा हुआ था। तो ऐसी ऐसी जो है छुट-पुट चीज़ें पहले ही निपटाती हूँ मैं। इस टाइम आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने, पूरे घर की करूँगी डस्टिंग। और साथ साथ में जो है आप देख सकते हैं मेरा किचन पीछे पूरा क्लीन हो चुका है। और टाइम अगर मैं बोलूं, वैसे मैं लेट हो चुकी थी, पर प्रिंस को मैंने बिल्कुल ही लेट नहीं किया, क्योंकि जो मेरे रात के काम थे ना वो मैंने रात को ही निपटा लिए थे। किचन मेरा टोटली क्लीन था, तो मेरे को बस सब्जी कट करके तड़का लगाना था। और साथ में रायता मेरा बना हुआ ही था पिछले कल का, वो भी मैंने एक टिफिन में उसको डाल दिया। कभी कभी डालती हूँ, कभी कभी नहीं, क्योंकि वो बोलता है मम्मा रायता ना थोड़ा ज़्यादा ही खट्टा हो जाता है, एक तो इतनी गर्मी है, तो वहाँ कैंटीन में वो दही वगैरह ले लेता है। अगर मैं बात करूँ अपनी नाइट रूटीन की, तो हमेशा मैं रात को किचन पूरा क्लीन करके ही सोती हूँ और अपने दिमाग को हमेशा प्रिपेयर करके ही सोती हूँ कि सुबह ब्रेकफास्ट में मेरे को क्या बनाना है और बच्चे को लंच में क्या देना है। तो मैंने भिंडी बनानी थी तो मैंने धोकर रख दी थी और दिमाग में पूरा सेटअप करके रखा था कि सुबह बस मेरे को भिंडी और चपाती बनानी है। तो किचन जो है साफ सुथरा जब सुबह जाकर हम देखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और रात के बिखरे काम जो है सुबह के लिए रहेंगे। तो जाते जैसे हम किचन में देखेंगे तो पूरा दिन हमारा वेस्ट जाएगा। वैसे भी शास्त्रों के मुताबिक जो है किचन का बिखेरा जो है नेगेटिव एनर्जी देने वाला होता है, और खासकर सुबह जब ड्यूटी जाते हैं हस्बैंड जी और बच्चे स्कूल, तो उनके लिए तो टोटली अच्छा नहीं है। भले ही मैं सुबह जागने में लेट हो चुकी थी, पर बच्चे को मैंने टोटली लेट नहीं किया। और यही मेरी रात की रूटीन जो है सुबह राहत देने वाली होती है। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने पिछले कल के कपड़े धुले थे, एक एक सूट के करीब, उसको मैंने तय बनाकर अलमीरा में अरेंज कर दिया। इसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए, और मेरे काम टोटली घर के फिनिश हो चुके हैं। अगर टाइम की मैं बात करूं, यही टाइम हुआ होगा 9:30 बजे के करीब। तो इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पर एंड, और मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।